एक पुराने गांव के किनारे घना जंगल था। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। हर सुबह वह अपनी पुरानी सी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल चला जाता, पेड़ काटकर लकड़ी जमा करता और फिर उस लकड़ी को शहर ले जाकर बेचता। उसी से उसके घर का गुजारा होता था। घर में उसके छोटे छोटे बच्चे थे जो अक्सर भूखे ही सो जाते थे। एक दिन लकड़हारा जंगल में चलते चलते एक पुराने तालाब के पास पहुंच गया। तालाब के किनारे एक बड़ा और मजबूत पेड़ खड़ा था। लकड़हारे ने उस पेड़ को देखा और दिल में सोचा, अगर मैं इस पेड़ को काट लूं तो आज काफी लकड़ी मिल जाएगी। शायद आज मेरे बच्चे भूखे न सोएं। यह सोचकर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर वार करना शुरू कर दिया। जंगल में कुल्हाड़ी की ठक ठक गूंज रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद एक अचानक हादसा हो गया। जोर का वार करते वक्त उसकी कुल्हाड़ी का लोहा टूटकर सीधा तालाब के पानी में जा गिरा। लकड़हारा सख्त परेशान हो गया। वह तालाब के किनारे बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। अगर मेरी कुल्हाड़ी ही नहीं रही, उसने दिल में सोचा, तो मैं पेड़ कैसे काटूंगा, और अगर लकड़ी नहीं काटी तो मैं उसे शहर कैसे ले जाऊंगा, और लकड़ी नहीं होगी तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। फिर मेरे घर के भूखे बच्चों के लिए खाना कहाँ से आएगा। ये सोचते सोचते उसकी आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी तालाब के पानी में हल्की सी लहर उठी और एक नर्म सी आवाज गूंजी, लकड़हारे तुम क्यों रो रहे हो। लकड़हारे ने घबराकर इधर उधर देखा। तालाब के पानी से एक खूबसूरत जिन्न उभरकर सामने आया। उसका चेहरा नूर से चमक रहा था और उसकी आंखों में अजीब सी शफकत थी। जिन्न ने नरमी से पूछा, मुझे बताओ तुम इतने उदास क्यों हो। लकड़हारे ने अपनी सारी कहानी उसे सुना दी, कैसे उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई और कैसे अब उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे। जिन्न ने उसकी बात गौर से सुनी और फिर बिना कुछ कहे तालाब में डुबकी लगा दी। कुछ लम्हों बाद वह पानी से उबरकर वापस आया। इस बार उसके हाथ में सोने की चमकदार कुल्हाड़ी थी। जिन्न ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे ने उस कुल्हाड़ी को देखा। वह बहुत कीमती थी। अगर वह चाहता तो झूठ बोलकर उसे अपनी बता सकता था, लेकिन उसने सर झुकाकर ईमानदारी से कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जिन्न फिर से तालाब में डुबकी लगाकर गया। इस बार जब वह वापस आया तो उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उसने फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर उसने फिर वही जवाब दिया, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जिन्न तीसरी बार पानी में गया। जब वह वापस आया तो उसके हाथ में लकड़हारे की पुरानी और सादी हुई कुल्हाड़ी थी। जिन्न ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से बोल उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। उसने कुल्हाड़ी को हाथ में लिया, उसे खुशी से चूमा और बार बार जिन्न का शुक्रिया अदा करने लगा। यह देखकर जिन्न मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी आजमाइश कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम सच बोलकर गरीबी कबूल करते हो या झूठ बोलकर अमीर बनने की कोशिश करते हो। तुमने ईमानदारी को चुना और इस आजमाइश में कामयाब हो गए। फिर जिन्न ने कहा, इसलिए इनाम के तौर पर मैं तुम्हें यह सोने की और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां भी तोहफे में देता हूँ। लकड़हारे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने जिन्न का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। उस दिन के बाद उसके घर में कभी भूख नहीं रही और वह हमेशा ईमानदारी और शुक्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारता रहा। सीख, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन आखिर में वही सबसे बड़ा इनाम देता है।